हेलो बच्चों, चलो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों क्या दिया है, कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ ₹43,800 ऑन 18 मार्च 2019। तो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, ए सोल्ड गुड्स टू बी हो गया ना। बताओ बच्चों, यस और नो। तो यहाँ बताओ ड्रॉर कौन है, बताओ। ए ना बेटा, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। तो ये बच्चों बी बच्चों क्या आएगा, ड्रॉ। सिद्धांत draws a bill on Sudhir on the same day for 43,800 for 3 months which was duly accepted by Sudhir। बोलो बच्चों समझ में आया ये। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या गया, सेल्स का एंट्री आएगा। बोलो यस और नो। फिर सिद्धांत ने क्या किया बच्चों, ड्रॉ किया। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, सुधीर के ऊपर, बराबर। फॉर ₹43,800 फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। तो पहले बच्चों क्या आएगा, सेल्स का एंट्री आएगा। सेकेंड में बताओ बच्चों क्या आएगा, ए ड्रॉस बिल ऑन बी। यस और नो, करेक्ट है बच्चों। देख लो समझ में आया बेटा यहाँ तक। अब जो ड्रॉर के पास क्या ऑप्शन बचा बच्चों, वो रिटेन कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है या बैंक फॉर कलेक्शन। तो जरा यहाँ देखते बेटा क्या किया हुआ है। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। सेम डे बेटा, एक महीना नहीं बेटा, सेम डे, उसी दिन ना बेटा। सेम डे मीन्स व्हाट, 18 मार्च। तो उसने क्या किया बच्चों, बिल को क्या किया, देखो डिस्काउंट किया ना बेटा। बोलो बच्चों यस और नो। तो इसका क्या मतलब होता है, बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। बट बच्चों चेक करो, डिस्काउंट का अमाउंट बेटा हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते कैसा आएगा कैलकुलेशन करके। 43,800, रेट ऑफ डिस्काउंट बेटा कितना दिया, 8%, बराबर। सिर्फ इतना लिखो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। पीरियड ऑफ द बिल बेटा देखो क्या है, 3 मंथ बना, तो 3/12 एवरीवन। ये बेटा डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेशन कर रहे हैं। पता ना बेटा, हमें पूरा क्वेश्चन हमें अच्छे से समझना। पहले ये 2 0 कट हो गया, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा। तो जा चेक कर बेटा, 438 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 7, बराबर। 2 4 जा 8। बच्चों कितना आ रहा है, 876 आ रहा है। तो कैन वी राइट हियर बच्चों, यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 876। बोलो बच्चों ऐसा नो, एवरीवन अंडरस्टूड। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो बिल उसने क्या किया बेटा, बैंक के साथ डिस्काउंट किया। व्हाट इज एंटी व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव्ड। बैंक मैनेजर बच्चों बताओ बच्चों कितना डिडक्ट करेगा, 876 डिडक्ट करके हमें बाकी पैसा देगा। वो बाकी अमाउंट बताओ बच्चों को क्या आएगा, कैन वी सी, देख सकते हैं बेटा। बिल का अमाउंट कितना था बेटा, 43,800। यहाँ ही कैलकुलेशन करके जाते बेटा हम लोग। हाँ, फिर सम में हम अच्छे से हमें फिर समझ में आएगा। 876 माइनस करके देगा बैंक मैनेजर। तो ये बेटा कितना हो जाएगा बेटा 7, और ये कितना आ जाएगा बेटा 9, और ये कितना 10। 10 माइनस 6 बेटा क्या आएगा 4, 9 माइनस 7 2, 7 में से 8 जाता है बेटा नहीं ना, तो ये 2, और ये कितना आएगा 17। तो कितना बेटा 9, तो कितना बताओ 42,924। बोलो बच्चों कितना आ रहा है, 42,924। तो यहाँ बच्चों कहीं समवेयर हम लिख के रखे बेटा, क्या लिखे बताओ, 42,924। सो दैट हम एंट्री पे सिर्फ ध्यान देंगे बेटा। बैंक मैनेजर हमें कितना माइनस करके देगा, 876 माइनस करके हमें कितना वापस देगा, 42,924, 42,924। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो आगे देखते बेटा क्या हो रहा है। पता ना बच्चों आगे क्या होने वाला है, जबरदस्ती लोग सम को एक्सटेंड करने वाले। बिकॉज अगर हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, अगर बैंक मैनेजर ड्यू डेट जाके अगर पैसा ले लिया, अगर ऑनर कर दिया, तो सम उधर ही खत्म हो जाएगा। तो आगे का बच्चों याद रखना, आगे का पैराग्राफ बड़ा याद रखना, ये क्या होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है। ये पूरा दुका पूरा सेंटेंस अगर हम रीड कर लेते देखते क्या दिया, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो जब बेटा यहाँ ड्यू डेट भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ड्यू डेट क्या आएगा, कब बिल ड्रॉ किया, जरा चेक कर बेटा। 18 मार्च को हमने बिल ड्रॉ किया। आराम से बेटा सम सॉल्व कर, तो कोई घाई नहीं बेटा। 18 मार्च को बिल ड्रॉ किया। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, बोलो बेटा क्या आएगा, 3 मंथ, बराबर। तो बोलो ड्यू डेट क्या आएगा, 18 मार्च के बाद क्या बेटा अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई के बाद बेटा जून। तो 18 + 3 बेटा क्या आएगा, 21 जून। बोलो यस और नो। तो बेटा ये ऑन ड्यू डेट के सामने लिख देते बेटा जून 21। तो देखिए क्या हो रहा है, बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो रहा है। एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट ₹13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश on the remaining amount at 12% per annum, and Siddhant agreed, and for the balance amount Sudhir accepted a new bill at 2 months। जिसका क्या मतलब होता है बच्चों, देखो उसने क्या किया, सुधीर ने सिद्धांत को रिक्वेस्ट किया, क्या बोला, देखो बिल का जो अमाउंट है ना 43,800, वो तू क्या कर, कैश में बेटा कितना लेने के लिए बोला, देखो 13,800 तू कैश में ले ले। बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, बोलो बच्चों बैलेंस कितना अमाउंट बचेगा, बोलो बेटा 30,000, बराबर। चेक कर बेटा, इंटरेस्ट दिया क्या हमें, नहीं ना, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 12,000 बाद में देना, इसके लिए नया बिल ड्रॉ करते। तो बोलेगा मैं क्यों मानूँ ये बात, बोला कि ठीक है तू टेंशन मत ले, जो 30,000 जो बैलेंस अमाउंट के जो नया बिल ड्रॉ करे उसके ऊपर तू इंटरेस्ट चार्ज कर दे।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है बेटा 12% दिया हुआ है बराबर। और ये 30,000 कब पीरियड द बिल बेटा क्या है बताओ 2 मंथ है ना, तो हम क्या लिखें बेटा 2/12। चेक करो कोई कन्फ्यूजन बच्चों। तो ये बेटा 12 और ये 12 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो कैंसिल, दोनों कितना आ रहा है बताओ चेक करो। बोलो बेटा कितना आ रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट 3 2 कितना आ रहा है बेटा 600 आ रहा है। बोलो बच्चे ऐसा ना, बट ये 600 बेटा चेक करते किसके साथ दे रहा है जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, चेक करें बेटा। सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट ₹13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ना बेटा बेटा, तो यहाँ बेटा जो है इंटरेस्ट अमाउंट है 600 बेटा वो कैश के साथ दे रहा है बेटा। कितना अमाउंट आएगा बोलो 14,400 और नया बिल का अमाउंट बेटा कितना आएगा बोलो 30,000 आएगा। बोलो बच्चे ऐसा ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेटा याद रखना किसके ऊपर करते बेटा बैलेंस अमाउंट के जो बिल ड्रॉ करते, बट वो पेमेंट बेटा याद रखना इंटरेस्ट वो किसकी कैश के साथ भी दे सकते हैं या बिल के साथ दे सकते हो, वो डिपेंड ऑन द सम बच्चों। ये सम में बेटा क्या बोला है बताओ बच्चों किसके साथ दे रहा है कैश के साथ दे रहा है। तो बच्चों समझ में आए तो हम बच्चों कितना लेंगे 14,400 हो जाएगा ना, ऐड करके देखो कितना आ रहा है 14,400। एवरीवन अंडरस्टूड। आगे रीड करते तो बच्चों इसका पूरा मतलब क्या था रिन्यूअल, तो हमने बच्चों हमें कहीं नोटिंग चार्जेस दिखा क्या बेटा नहीं ना, तो यहाँ बताओ बच्चों कितना एंट्री आएगा रिन्यूअल में बोलो 3 एंट्री। यस नो बच्चों, फर्स्ट वन बताओ क्या आएगा डिसऑनरिंग, सेकेंड वन बेटा इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। अब देखते हैं नया बिल के साथ देखो क्या हो रहा है बताओ बच्चों, पुराने बिल का स्टोरी खत्म हो जाए नया बिल का स्टोरी स्टार्ट। बट रिमेंबर बेटा नया बिल का अमाउंट बताओ बच्चों क्या है, देखो यहाँ दिख रहा है बेटा हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कितना अमाउंट है बेटा 30,000। तो नया बिल के साथ देखते क्या हो गया, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग ₹29,700। बच्चों सुधीर क्या रिटायरमेंट माना बेटा, रिटायरमेंट में एक ही एंट्री आती है बोलो ऐसा नो, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बिल का अमाउंट कितना था बेटा 30,000, बट सुधीर कितना पेमेंट कर रहा है बताओ बच्चों 29,700। तो बताओ बच्चों 300 कम दे रहा है बेटा, वो 300 को हम क्या बोलते हैं बताओ बच्चों क्या बोलते हैं रिबेट ना, बोलो ऐसा नो, बोलो बेटा क्या बोलते हैं हम रिबेट। एवरीवन अंडरस्टूड। एक महीना पहले पेमेंट कर रहा है ना बेटा या बराबर, तो वो क्या करेगा कुछ ना कुछ ऐसे वो डिडक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिबेट। एंड एट द एंड व्हाट दे वास्ट पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो सिद्धांत बताओ बच्चों कौन है ड्रॉर है ना बच्चों, दैट मीन्स यहाँ सिर्फ बेटा क्या बोला सिर्फ ड्रॉर का एंट्री जर्नल एंट्री पूछा बच्चों। यस होना बेटा, अगर सुधीर का पूछते तो हम क्या बोलते थे बेटा ड्रॉ का पूछे, यहाँ सिर्फ ड्रॉर का एंट्री पूछा है। जरा एक बार वापस से क्वेश्चन रेफर कर लो बेटा, अमाउंट ध्यान रखना बेटा। देखो कितना एंट्री आएगा पहले बताओ बच्चों, सेल्स का एंट्री आएगा बराबर, फिर बिल ड्रॉ करेगा बच्चों सेकेंड एंट्री हो गया, फिर बिल आने के बाद बच्चों डिस्काउंट करा थर्ड एंट्री हो गया, और रिन्यूअल में 3 एंट्री, तो रिन्यूअल में 3 + 3 6 और एक रिटायरमेंट बच्चों बच्चों क्या कितना एंट्री आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एंट्री बेटा कितना आएगा 7 एंट्रीज आएगा। कैन वी स्टार्ट। तो बच्चों हम ना ये सब में बेटा नरेशन नहीं लिखेंगे बच्चों, हाँ नरेशन लिखेंगे बेटा सम थोड़ा सा लेंथी हो जाए बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए हम नरेशन नहीं लिखेंगे, बट एग्जाम में बेटा तुम्हें लिखना कंपलसरी है, ठीक है। चलो कैन वी स्टार्ट विद दिस। देखो हमने ईयर बेटा ऑलरेडी लिख दिया 2019, चेक करो सिर्फ ड्रॉर की बुक में एंट्री आ गया ना बेटा। तो मार्च 18 को बेटा हम क्या करें सेल्स करें पहले, व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी, बताओ बच्चों क्या एंट्री आएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना, बी बताओ बेटा कौन है सुधीर, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो व्हाट इज द अमाउंट 43,800। बोलो बेटा नरेशन क्या आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन बेटा मैं बोल दे रहा हूँ बीइंग गुड सोल्ड, याद रखना। हाँ चलो आगे देखते क्या, सिद्धांत ड्रॉस अ बिल ऑन सुधीर ऑन सेम डे फॉर ₹43,000। बच्चों ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सेल्स करने के बाद वो क्या करा बच्चों सेम डेट क्या करा बेटा बिल ड्रॉ करा ना। तो बोलो व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी क्या आएगा बताओ बच्चों, सिद्धांत बिल ड्रॉ करके लेके जाएगा किसके पास बेटा सुधीर के पास, सुधीर एक्सेप्ट करेगा वापस सिद्धांत के पास बिल आएगा ना बेटा। तो बताओ क्या एंट्री आएगा बेटा, बोलो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बोलो बेटा बी कौन है बताओ सुधीर ना, बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। नरेशन क्या बेटा बीइंग बिल ड्रॉन। एवरीवन आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा बच्चों। देखो फर्स्ट 2 एंट्री हमारा हो गया। अब बिल आने के बाद जरा चेक करते बेटा, ड्रॉर के पास 4 ऑप्शन था ना बेटा, तो ये देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये ऑप्ट करता है। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डेट, बिल जिस दिन आया बच्चों उसी दिन उसने क्या किया बच्चों, देखो क्या बिल क्या क्या डिस्काउंट किया ना, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल। तो व्हाट इज एंट्री व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। बोलो बच्चों ऐसा नो,
तो सेम डेट बोला तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम डेट मार्च 18 लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बोले बेटा बिल का अमाउंट कितना था, बोलो चेक करो बेटा 43,800 ना। हमने देखो डिस्काउंट का अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेशन किया बेटा, बोलो कितना कैलकुलेशन करके 876 है ना बेटा, 876। बैंक मैनेजर बेटा 876 हमें डिडक्ट करके कितना देगा बताओ, 42,924। कितना देगा बेटा, 42,924। एवरीवन समझ में आया बेटा, चाहिए तो तुम ऐड करके चेक कर सकते एक बार। टोटल ऐड करके डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है 924, 42,924 प्लस 876, तो बेटा कितना 008 बराबर आया कि नहीं बेटा 43,800। तो व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बच्चों समझ में आया। थर्ड एंट्री हो गया बेटा। आगे देखते हैं पूरा पैराग्राफ का मतलब बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना बेटा। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत to accept rupees 13,800 and interest in cash on the remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount Sudhir accepted a new bill at 2 months. तो बच्चों ये पूरा पैराग्राफ का मतलब बच्चों याद रखना बेटा क्या होता है, रिन्यूअल आता है। और रिन्यूअल में बताओ बच्चों अगर नोटिंग चार्जेस नहीं दिया तो बेटा बताओ बच्चों कितना एंट्री आएगा, बोलो नोटिंग चार्जेस नहीं है तो 3 एंट्री है बेटा। पहला क्या आएगा डिसऑनरिंग, सेकंड वन इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। तो कैन वी स्टार्ट बेटा। तो यहाँ देखते बेटा ऑन ड्यू डेट बोला ना बेटा, ड्यू डेट बताओ बेटा क्या आएगा जून 21 ना, 3 मंथ का पीरियड था ना बेटा, जून 21। पहले रिन्यूअल बताओ बेटा क्या एंट्री आएगा, डिसऑनरिंग ना। तो जैसे डिसऑनरिंग आया है तो बच्चों पूछने का क्वेश्चन बिल हमारे पास है किसी और के पास आया था, किसी और के पास आया, देखो ना बेटा ऊपर वाली एंट्री चेक कर लेने का। बोलो बिल किसके पास है बेटा, बैंक के पास ना। तो बोलो रूल क्या है, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। बोलो बेटा ड्रॉई कौन है बताओ, सुधीर ना, सुधीर अकाउंट डेबिट, होल्डर मतलब बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो अमाउंट कितना है बेटा, बिल जब डिस्काउंट तो पूरा अमाउंट 43,800, 43,800। तो बोलो क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग नरेशन अगर लिखे तो क्या लेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। तो रिन्यूअल का फर्स्ट एंट्री हो गया, चेक कर लो बेटा राइट। अभी सेम डेट को बेटा क्या आएगा, सेकंड एंट्री आएगा ना बेटा। बोलो किसका एंट्री आएगा, इंटरेस्ट। बोलो बच्चे ऐसा ना, पहला रिन्यूअल, पहले डिसऑनरिंग, सेकंड वन इंटरेस्ट। हो गया। इंटरेस्ट का रूल क्या है, पार्टी टू इंटरेस्ट ना बेटा। पार्टी कौन है बताओ, सुधीर ना। क्या लिखें बच्चों, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। इंटरेस्ट का अमाउंट देखो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया बेटा, देखो कितना है 600। बोलो बच्चों ऐसा ना हो, दिख रहा है बेटा 600 हमने कैलकुलेशन किया हुआ, तो ईयर विल एड बच्चों हम 600 इंटरेस्ट हो गया। पार्टी टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। बोलो बच्चों समझ में आया, यहाँ देख लो बेटा ये एंट्री समझ में आया। चलो आगे देखते हैं बेटा, थर्ड एंट्री बताओ क्या आएगा, कैश एंड बिल। बेटा याद रखना बेटा कैश के सामने कितना अमाउंट आएगा, देखो दिख रहा है बेटा 14,400 और बिल का अमाउंट बेटा कितना आएगा 30,000। रिमेंबर दिस बच्चों। चलो आगे देख लेते हैं एंट्री पास करें जून 21 कैश एंड बिल, थर्ड एंट्री रिन्यूअल का ना बेटा। कैश अकाउंट डेबिट कितना बेटा अमाउंट बोलो, देखो हमने कैलकुलेशन करके रखा था बेटा, देख रहा है 14,400, 14,400 कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बोलो बिल रिसीवेबल बताओ बेटा कितना है 30,000, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी कौन बेटा, सुधीर ना, तो सुधीर अकाउंट बीइंग बराबर। तो अगर नरेशन लिखे तो देखो इसको एडअप करो कितना आ रहा है, देखो 44,400 बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड। क्या लिखे बेटा, बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड। अंडरस्टूड एवरीवन। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा। बिल आगे देखो जैसे बेटा एंट्री लिखा ना कैश एंड न्यू बिल, तो बोलने का बच्चे एक बार वापस एक बार चेक कर लेते हैं ना बेटा। देखो क्या दिया बेटा, रिन्यूअल में 3 एंट्री पास किया बेटा। पहला देखो डिसऑनरिंग का जून 21 है बेटा, और वापस क्या इंटरेस्ट, और थर्ड वन बेटा क्या हो गया कैश एंड न्यू बिल। जैसे तुमने कैश एंड न्यू बिल का एंट्री पास किया ना बच्चों, तो क्या रूल बोलने का बच्चों, पुरानी बिल का स्टोरी खत्म, नए बिल का स्टोरी स्टार्ट। बोलो पुरानी बिल का स्टोरी खत्म, नए बिल का स्टोरी स्टार्ट। बोलो नए बिल का अमाउंट कितना बताओ बच्चों 30,000 ना। बोलो ऐसा नो। अब जा चेक करते देखो नए बिल के साथ क्या हो रहा है
सुधीर एक्सेप्टेड न्यू बिल बिफोर द ड्यू डेट बोला बच्चों, हमें पता नहीं बच्चों क्या ड्यू डेट है, तो हम जो प्रीवियस एंट्री का जो डेट था ना बेटा, हम जून 21 उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, हमें डेट नहीं दिया तो हम क्या लिखें जून 21। बोलो बच्चों बिल के साथ क्या रिटायरमेंट हो रहा है ना बच्चों, बोलो बिल का अमाउंट कितना था बेटा 30,000, बट वो कितना पे कर रहा है 29,700, तो बच्चों समझ आने का 300 कम पे कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा रिबेट ना। मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। वो 1 महीना पहले 2 महीना पहले थोड़ा दिन पहले बच्चों क्या कर रहा है, पहले ही बुला के पेमेंट कर देता है, तो जो पहले पेमेंट करता है बेटा उसका कुछ ना कुछ पैसा वो डिडक्ट कर, दैट इज कॉल्ड एज अ रिबेट। तो रिटायरमेंट की एंट्री बोलो क्या एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर ना बेटा। हम ड्यू डेट के नुस्खे जब वो बुलाएगा हम उसके घर पे जाएंगे, वो हमें कैश देगा ना बेटा और कुछ पैसा डिडक्ट करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बोलो बेटा कैश कितना आ रहा है बताओ 29,700 और रिबेट कितना है बेटा 300, तो दैट में बिल का अमाउंट बेटा कितना 30,000 था बच्चों। तो बीइंग बिल रिटायर्ड, नरेशन क्या लिखेंगे बेटा बीइंग बिल रिटायर्ड। चेक कर बेटा समझ में आया, रिटायरमेंट में एक एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आई होप से बच्चों ये सब भी सबको समझ में आया बच्चों, देख लो बच्चों अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम वापस से दूसरा सम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चलो ऑल द बेस्ट।